हमारे एस.पी. गुप्ता जी, लोकतंत्र सेनानी श्री चंद्र गुप्ता जी, उपस्थित युवा साथियों, आप सबको मैं राम राम करता हूँ। ये गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम और इस पवित्र धरती पर भविष्य के भारत की तस्वीर गढ़ने वाले आप सभी नौजवान के बीच में आकर के मैं एक विशेष ऊर्जा और उत्साह से मैं भर रहा हूं। यह यूनिवर्सिटी गुरुग्राम भारत की आकांक्षाओं, नवाचार और कैन डू स्पिरिट पर ये प्रतीक है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज उस संवेदनशील कार्याध्याय को हम पार्लियामेंट के माध्यम से उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और वो चर्चा चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, चर्चा सार्थक हो और देश के लोगों को इसके माध्यम से वो बात भी जानी चाहिए, पता भी लगना चाहिए। और जब हम उस आपातकाल में 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 50 वर्ष बीत गए हैं, तो वो काला अध्याय ऐसा है कि जब हम उसे याद करते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारे शरीर के रोंगटे उस मात्र स्मरण से खड़े हो जाते हैं तो जिन लोगों के शरीर के ऊपर ये बीती है तो उनकी क्या हालात होंगे। इस प्रकार का दौर ये इमरजेंसी का दौर था। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने पार्लियामेंट के आयोजित की है। इस शहर की पहचान में एक नया अध्याय आप लोगों ने जोड़ दिया है। ये कार्यक्रम नहीं है, यह लोकतंत्र का आप उत्सव मना रहे हैं। यह नीति निर्माण की एक जीवंत प्रयोगशाला है। मुझे खुशी है कि इस शानदार आयोजन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी को और सभी पदाधिकारियों को और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। जब मैं हम जैसे प्रखर आत्मविश्वासी भरे युवाओं को देखता हूं तो विकसित भारत और विकसित हरियाणा का संकल्प और भी दृढ़ हो जाए। जो अमृत काल में देश का नेतृत्व देने के लिए आप तैयार हैं। मुझे खुशी है कि आपके कंधों पर वर्ष 2047 के विकसित भारत के निर्माण का दायित्व आप सबके कंधों पर है। यह आपका सौभाग्य भी है कि इस दायित्व को निभाने की सबसे पहली पाठशाला आज का यह सम्मेलन है। आज आपने संसद की एक नई प्रकृति बनाई है। आज आप यहाँ संसद की प्रक्रियाओं को समझेंगे, नियमों को जानेंगे
और अपनी बात प्रभावी ढंग से आप रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप संसद को केवल एक इमारत की प्रक्रिया के रूप में न देखें। भारत की संसद सिर्फ एक का एक महल नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का जीवंत केंद्र है। यह भूमि है जहां से देश की नीति तय होती है। यहां गूंजने वाला हर शब्द, कोई सांसद जब उस भवन के अंदर कोई बात रखता है, कोई विषय रखता है, तो एक एक शब्द यहां बनने वाला हर कानून देश की आखिरी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए इस मॉक पार्लियामेंट का उद्देश्य केवल संसदीय प्रक्रियाओं की नकल करना नहीं है। इसका असली विषय है कि उस भावना को आत्मसात करना जो हमारे लोकतंत्र को दुनिया में एक अनूठा बनाती है। यह भावना है संवाद, विमर्श, सहमति, असहमति और फिर राष्ट्र हित में सर्वसम्मति। लोकतंत्र भारत के लिए कोई देश की अवधारणा नहीं है, यह हमारे डीएनए में है, हमारी रगों में है, हजारों वर्षों में है। जब दुनिया की कई देश कई देश कभी नई संस्कृति में जी रहे थे, तब हमारे यहाँ सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक परंपराएं थी, संस्थाएं थी, हम सब जानते हैं। वैशाली के लिपि गणराज्य का गौरवशाली इतिहास आज हमें प्रेरणा देता है और इस प्रकार लोकतंत्र हमारी विरासत है और इसे सशक्त और जीवंत बनाना हम सबका, विशेषकर आप जैसे युवाओं का ये परम कर्तव्य है। लेकिन साथियों, हमें यह भी याद रखना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक विमर्श का स्तर जिस गति से बढ़ रहा है, बहुत कोशिशें भी हुई हैं, चर्चा की जगह नारेबाजी ने ले ली है, तथ्यों की जगह आरोपों ने ले ली है, सहयोग की जगह अवरोध पैदा करने को ही कुछ लोगों ने राजनीति मान लिया है। संसद की कार्रवाई को बाधित करना, देश के कीमती समय को बर्बाद करना और जनता के भरोसे को तोड़ना, ये लोकतंत्र का अपमान है। हम सब देखते हैं क्योंकि जब पिछले कार्यकाल के दौरान लोकसभा के अंदर था, मैंने जो बड़ा नजदीक से देखा है कि किसी सरकार से, क्योंकि मैंने कहा है एक एक शब्द उस भवन पवित्र मंदिर के अंदर जब हम बोलते हैं तो दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करने का मंदिर है। किस तरीके से अवरोध किया जा रहा है, किस तरीके से उसको रोका जा रहा है और कहीं न कहीं जो ये प्रथा होती है, जो विपक्ष का जो ये विरोध करने का तरीका है, जब उसको सस्ता दिया है तो उससे कहीं न कहीं उस देश के विकास में भी धीमी गति आती है, अवरोध उत्पन्न होता है। आपको देश की युवा पीढ़ी ऐसी मानसिकता को पूरी तरह से नकारना होगा। मुझे आपको एक नई राजनीतिक संस्कृति का ध्वजवाहक हम सबको बनना होगा और वह संस्कृति है परफॉर्मेंस की, वह संस्कृति है ट्रांसपेरेंसी की और वह संस्कृति है ट्रांसफॉर्मेशन की। यह संस्कृति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
और सबका प्रयास। आज इस पार्लियामेंट में मैं आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि आप किसी भी विषय पर बोले तो गहरे अध्ययन के साथ आप उसको विचार रखिए, तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखिए। आप सरकार की किसी नीति का समर्थन करें तो उसके पीछे जो सोच है और जो दूरगामी परिणाम को अवश्य आप समझाएं। और अगर आप किसी नीति से असहमत हो तो केवल विरोध के लिए विरोध न करें, बल्कि एक बेहतर विकल्प भी सुझाएं। यही रचनात्मक लोकतंत्र की असली ताकत है। याद रखिए, लोकतंत्र में विरोध का स्थान है। हम लोकतंत्र में, क्योंकि हमारे लोकतंत्र है और इसकी यही खूबसूरती है, जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहता है तो इस पवित्र लोकतंत्र में विरोधवादी है, विरोध कर सकते हैं परंतु अवरोध नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, अवरोध करेंगे। ये हमारे इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज मुझे खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस नेतृत्व में भारत बदल चुका है। वह भारत नहीं है जो दुनिया मदद मांगता है। आज ये भारत दुनिया की समस्याओं के समाधान में योगदान देता है। आज जो यह भारत नहीं है जो रक्षा सौदों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था। आज का भारत डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है, मिसाइल निर्यात कर रहा है। आज वो भारत है। यह भारत नहीं है जहां भ्रष्टाचार भाई भतीजाओं ने युवाओं के सपनों को दीमक की तरह चाट लिया था। आज भारत तीसरे नहीं लिया है। आज भारत स्टार्टअप लिया है। युवाओं को अपने सपनों को पंख देने का अवसर भारत ये दे रहा है। मुझे खुशी है। पहले की सरकार ये सोच थी कि हम आपके लिए यह कर देंगे, वह कर देंगे। इस सरकार की सोच ये सरकारों की थी। हमारी सरकार की सोच है, हम सरकार के 11 वर्षों के या तो जब 1998 से लेकर के 2004 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा, या 2014 से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है, उसकी सोच है कि हम आपके लिए ऐसे अवसर बनाएंगे कि आप खुद अपने लिए, अपने देश के लिए सब कुछ कर सकें। हम आपको केवल पॉलिसी टेकर नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर के रूप में देखना है। यही तो राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र निर्माण कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। जब आप अपना परिसर स्वच्छ बनाते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। जब आप डिजिटल लेन देन अपनाते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। और जब आप इस तरह मॉक पार्लियामेंट में हिस्सा लेकर के देश के मुद्दों पर चिंतन और मंथन करते हैं तो आप एक प्रबुद्ध नागरिक बन करके राष्ट्र निर्माण के ये अमृत काल है। भारत के लिए अवसरों का ये महासागर लेकर के आया है। आज दुनिया भारत में अपनी उम्मीद देख रही है। आज दुनिया भारत को एक उम्मीद की नजर से देख रही है। हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ग्रीन एनर्जी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो
या सैनिक डायरेक्टर मिशन हो, हर क्षेत्र में भारत एक नई छलांग लगा रहा है। इन सभी क्षेत्रों को ऊर्जा देने वाली युवा शक्ति आज मेरे सामने बैठी है। मैं आपसे स्वागत मैं चाहता हूं कि आप बड़े सपने देखें। हम ये चाहते हैं कि आप बड़े सपने देखें। उन सपनों को पूरा करने के लिए आप जी जान जाए। आप सिर्फ जॉब सीकर न बने, बल्कि जॉब ऐसी हमारी इच्छा है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ी है। हम सब देखते ही हैं कि आदरणीय मोदी जी ने पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर चाहे मुद्रा योजना से करोड़ों युवाओं को बिना गारंटी लोन देने का काम किया है। हमने स्टार्टअप इंडिया से आपके इनोवेशन को एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है ताकि आप अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार अपना भविष्य बना सकें। इस पार्लियामेंट से निकलकर जब आप वापस जाएं तो अपने साथ उस संकल्प लेकर के यहाँ से अवश्य जाएं। पहला संकल्प है जो आप लेकर के यहाँ से जाएं। पहला संकल्प है कि आप देश के किसी भी ज्वलंत मुद्दे, चाहे वह पर्यावरण हो, जल संकट हो, उसका गहराई से अध्ययन करेंगे और अपने स्तर पर उसके समाधान के लिए आप लोग जागरूकता फैलाएंगे। दूसरा संकल्प है कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट को नहीं अपनाएंगे। तीसरा संकल्प है आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार की नीति, राजनीति को हमेशा के लिए खारिज करेंगे और राजनीति का आप समर्थन करेंगे। चौथा संकल्प है आप एक श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करेंगे। ऐसी आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। यह पार्लियामेंट एक शुरुआत है। यहाँ आप जो सीखेंगे उसे अपने जीवन का आप हिस्सा बनाएंगे। लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करना, विमर्श की शक्ति को पहचानना, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, यही आपके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का ये मूल मंत्र होना चाहिए। आप युवा हैं, आपके पास ऊर्जा है, विचार है और भविष्य है। भविष्य को बदलने की आपके अंदर जज्बा है। उठिए, इस समृद्ध काल का आप नेतृत्व कीजिए। मैं ऐसी आप लोगों से अपील करता हूँ। वर्ष 2047 में जब भारत स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मनाएगा तो दुनिया एक ऐसे विकसित भारत को देखेगी जिसका निर्माण आपके पसीने, आपके परिश्रम और आपके संकल्पों से ये हुआ होगा। मुझे खुशी है कि स्वर्ण भारत को के आप शिल्पकार आप होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए भाजपा युवा मोर्चा सभी पदाधिकारियों और योगेंद्र जोगी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और भविष्य मैं कामना करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। एक जोरदार जयकारा के साथ भारत माता की